माँ से मायका। सुषमा के दो बच्चे थे, बेटी ईशा और बेटा यश। सुषमा ने कभी भी अपने बच्चों में कोई अंतर नहीं किया। बेटी ईशा को हमेशा यश के बराबर ही प्यार और सम्मान देकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ईशा के बड़े भाई यश की शादी सुहानी के साथ हो गई। यश की शादी के बाद, भाभी खाने में क्या बनाया है? ईशा, खाने में सरसों का साग बना है। मुझे नहीं खाना ये साग, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर दो ना मम्मी। आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खा पाती हूँ। अरे बेटा, सुनहरी, इसके लिए ना तो थोड़े से आलू के पराठे बना दे। यह बचपन से ही साग को देखकर मुंह बिगाड़ती रहती है। खाने से पहले घर में कलेश करवाना कोई अच्छी बात है नहीं और इसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, शाम को ना इडली सांभर बनाकर खिला दो। कितने दिन हो गए। अरे बेटा, ये रोज़ रोज़ क्या इडली सांभर खाने की जिद करती रहती है। कितना काम बढ़ जाता है, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में। कभी कभी सिंपल रोटी सब्जी खाकर भी पेट भर लिया कर। क्या तुझसे ये खिलाता नहीं है? अरे क्या मम्मी, बना दो ना प्लीज़। देखो मम्मी, अगर आपने नहीं बनाया ना तो मैं आज का खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, बना दूंगी। 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देती ये लड़की। जब देखो जिद करके अपनी बात मनवा लेती है। अपने मन का कराए बिना इसको चैन नहीं पड़ता। अरे मम्मी जी, शादी से पहले ही तो लड़कियां ऐसे हक जताकर अपनी पसंद बता पाती हैं। शादी के बाद तो वो ना ससुराल में और ना मायके में कहीं भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। बस इच्छाएं अपने मन ही मन में रखती हैं। ना मायके में कुछ कर पाती अपने मन का और ना ससुराल में। अरे भाभी, गलत फहमी में मत रहना। मैं तो शादी के बाद भी आप लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी। ऐसे ही हमेशा सताऊंगी और हमेशा ही आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने मायके को ही पराया कर दूँ। हाँ ईशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मायका भी कभी पराया होता है क्या बेटियों का? ये तो हमेशा अपने हक से अपने मायके आना चाहिए। कुछ समय बाद ईशा की भी शादी हो जाती है और वह शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद मम्मी उसकी कहती है फ़ोन पे, ईशा बेटा, तेरे लिए आम का अचार बना कर रखा है, ले जाना बेटा। अरे मम्मी, आपको याद था मेरे लिए अचार बनाना? अरे बेटा, बेटी बस घर से विदा होती है, माँ के दिल से नहीं। माँ कभी भी अपने बच्चों को भूल नहीं सकती। क्या क्या शादी होने के बाद भी ईशा की माँ सुषमा कभी अचार, कभी पापड़, उसकी पसंद की शॉल तो कभी सूट देने के बहाने उसे मायके बुलाती रहती थी। और ईशा भी माँ का एक फ़ोन आते ही दौड़कर अपने मायके पहुँच जाती। लेकिन कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है और ईशा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ईशा का ये व्यवहार, या यूँ कहे ये ज़िंदगी, भगवान जी को कुछ रास नहीं आई। ईशा की शादी को अभी 1 साल ही बीता था कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सुषमा जी की मौत हो जाती है। फिर शोक सभा में, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? आपके बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। आपकी बेटी भला आपके बिना कैसे रहेगी? तुम्हारे बारे में सोचकर हमें बड़ा दुख हो रहा है बेटा। भाई साहब तो इतने सालों पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे और अब जीजी भी नहीं रही बेटी। तुम्हारे लिए तो उसका मायका माँ से ही होता है। तुम्हारा क्या हर बेटी का मायका माँ से होता है। और अब जब माँ ही नहीं रही तो कैसा मायका? आखिर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? जो यहाँ चलेगी। अपने आप को तुम संभालो बेटा।
चाची की बात सुनकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है और शादी के बाद ही समझ में आता है कि लड़की के लिए उसका मायका क्या होता है। लेकिन मेरे साथ भगवान इतना निर्दयी क्यों हो गया कि शादी होते ही मेरा मायका मुझसे छीन लिया। अपने दुख तकलीफ बांटने वाला मेरे पास तो कोई बचा ही नहीं। खैर, होने को क्या कर सकते हैं, जाने वाले तो कभी लौट कर नहीं आते। धीरे धीरे ईशा भी माँ के गम को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने लगी थी। 1 साल बाद ईशा की सहेली मीनू कहती है, ईशा, गर्मियों की छुट्टियों में आने वाली है ना तू? अरे तू अपने मायके आएगी ना छुट्टियों में, तो अपने मायके के सभी सहेलियां मिलेंगी, खूब मज़े करेंगे हम सब मिलकर। तभी ईशा कुछ उदास स्वर में कहती है, नहीं यार, तुझे तो पता ही है ना, अब मेरा मायका तो बस नाम का ही बचा है। पापा तो सालों पहले ही चले गए थे, बस एक माँ ही मेरा सहारा थी, वो भी चली गई। अब माँ ही नहीं है तो कैसा मायका। लेकिन भगवान ने मुझसे मेरी बात तो छीन ही ली है और मेरा मायका भी ख़त्म हो गया है। अरे ईशा, ऐसा क्यों सोचती है? तेरे भाई भाभी भी तो हैं ना। मायके में माँ के जाने के बाद भाई भाभी से भी मायका तो होता ही है।